राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। पापा हमारे काम पर से आ गए हैं। पापा हमारे डेली 5:30 बजे तक घर पे आ जाते हैं काम पर से। वैसे भी आज तो इनका काम खत्म हो गया, बोल रहे थे कि अब काम नहीं है, अब कल से काम पर नहीं जाना है। वैसे भी घर पे बहुत ही दिक्कत है और पापा का काम भी बंद हो गया और समझ में नहीं आ रहा है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा और आगे का कैसे चलेगा। ऐसे ही पापा को 2 दिन काम मिलता है और 2 दिन काम नहीं मिलता है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है हम लोग को। वैसे भी आज पापा का काम खत्म हो गया, अब पापा तो घर पे ही रहेंगे और ना जाने कब काम मिलेगा और कब शुरू होगा। वैसे भी हमारे घर तो एक एक परेशानियां लगी रहती है और मम्मी की तबीयत भी सही नहीं रहती और पापा का काम भी बंद हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब भगवान ही जाने। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए बाबू मेरा कैसे रो रहा है, क्योंकि पापा आए हैं शाम को बर्फी लेकर और ये सोकर ही उठा है, इसलिए ये रो रहा है और बर्फी भी नहीं खा रहा था। और उसके बाद ये स्वेटर नहीं पहना था, तो मैं इसे स्वेटर पहना देती हूँ और भी रोने लगता है। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जब भी इन्हें कपड़े पहना हो या कुछ भी करने जाओ तो रोना शुरू हो जाता है। वैसे भी मेरा बाबू तो सोकर उठा है, इसलिए और भी रोने लगा है। और मैं अपने गोद में ले रही थी तो मेरे गोद में नहीं आ रहा था और मम्मी के गोद में ही बार बार जा रहा था। वैसे भी मम्मी के गोद में रहता है तो खुश रहता है, इसलिए मेरे गोद में नहीं आ रहा था। उसके बाद देखिए मम्मी से हिला रही थी, फिर सो रहा था, फिर उठकर बैठ जा रहा था। और फिर ये यहाँ पे मेरा बछड़ा बनाया है, तो उसके साथ कैसे मगन होकर मेरा बाबू खेल रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। और फिर रोने लगा तो मम्मी कह रही थी लोग खड़े होकर थोड़ा सा घुमा दो, तो मैं ऐसे खड़ा होकर घुमा रही थी, फिर भी ये रोता हुआ ही जा रहा था। मैं बोली लीजिए आपके पास ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी के साथ ही कितना मगन होकर खेल रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है रूम में, हम बहनें सब रहते हैं। तो देखिए बाबू कैसे हम लोग के साथ मस्ती कर रहा है। और ये हमारा जो है टोपी में का डोरी, उसे लेकर बहुत ही खुश हो रहा था, बार बार उसे खींच रहा था और उसके बाद मेरे चेहरे को भी नोच रहा था। मैं तो इसे जितना भी सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सो नहीं रहा था। इसका तो खेलने का मन कर रहा था, क्योंकि ये अभी अभी सोकर उठा है, इसलिए देखिए इधर उधर बार बार जा रहा है। और दोस्तों, ये सुबह का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी 2 बहनें साइकिल पे क्या लाद रही, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये सब साइकिल पे जो है राख लाद रही, क्योंकि 2 दिन से हमारे घर जो है बाहर खाना बन रहा है और चूल्हे पे तो बनता ही है, तो सारा राख इकट्ठा हो गया था और मैं बोरी में बोझ दी थी। उसके बाद पापा बोले तो ये देखिए साइकिल पे लाद कर लेकर जाती है खेत। इसे हम लोग बोल रहे थे कि सर पे लेकर जाओ, लेकिन कह रही थी हम सर पे नहीं लेकर जाएंगे, साइकिल पे ही लेकर जाएंगे। तो वह साइकिल पे ही लेकर चली जाती है राख फेंकने के लिए खेत। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि आज फिर इसके घर क्यों बाहर बन रहा है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मम्मी बोल रही थी कि 3 दिन जो है बाहर खाना बनता है। मुझे तो नहीं पता था, इसलिए मैं सोचती थी कि 2 दिन ही बाहर बनता है, जिस दिन लोग मरते हैं और काम उम होता है। लेकिन मम्मी बोल रही थी नहीं, 1 दिन और बनता है, जिस दिन उनका तेरही होता है। तो आज उनको इसलिए आज फिर से हमारे घर बाहर खाना बन रहा है। हमारे घर ही नहीं, अगल बगल में सबके घर ही खाना बन रहा है। वैसे भी ये तो हमारे गांव की पुरानी परंपरा है और ये सदियों से चला रहा है, तो आगे भी चलेगा ही। वैसे भी कहते हैं कि अपनी पुरानी परंपरा और ये रीति रिवाज जो है इसे नहीं भूलना चाहिए, तो हम लोग कैसे अपनी पुरानी परंपरा को भूल सकते हैं। उसके बाद मैं बाहर खाना बना रही थी और मेरा बाबू जो है पैंट में सुसु कर दिया था, तो मम्मी बोल रही थी कि जाओ ऊपर से तुम लोग पैंट लेकर आओ। तो ये दोनों बहनें जाती हैं ऊपर से पैंट लेकर आती हैं और ये दोनों आपस में झगड़ने लगती है कि हम लेकर जाएंगे, और छोटी वाली बोलती है हम लेकर जाएंगे। तो मैं इन सबको छुड़ाने भी लग जाती हूँ और ये सब हट भी नहीं रही थी, कि ये सोच रही थी मैं लेकर जाऊंगी और दूसरी वाली सोच रही थी कि हम लेकर जाएंगे। उसके बाद मैं इन दोनों को मना करती हूँ, फिर एक लेकर जाती है और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। आज मेरे घर बन रहा है पालक की दाल और चावल रोटी, और चाय तो पहले ही बन गया था, तो मैं सबको चाय भी दे दी थी और चावल भी मेरा बन गया और आटा गूंथ कर रख दी हूँ, बस रोटियाँ बनाना है। तो उससे पहले मैं चलती हूँ अपना दाल देख लेती हूँ कि दाल मेरा बना है या नहीं। तो मेरा दाल जो है अच्छे से पका नहीं था, तो मैं इसे खैलट से हीड़ देती हूँ। जब भी हमारा दाल नहीं पकता है तो इसे ऐसे ही हम लोग खैलट से हीड़ देते हैं, जिससे अच्छी तरह से घुरा जाता है। तो मेरा दाल जो है अच्छे से पक गया था और फिर मैं उसमें पानी नमक भी ऐड कर देती हूँ। तो एक तरफ दाल मेरा चूर रहा है और दूसरी
लेते हैं और मैं चलती हूँ रोटियाँ बना देती हूँ। और आज संडे है तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो है अपना सुबह सुबह लग गई है अपने कामों में। इसका काम रहता है कि सुबह सुबह इसे ड्रेस कचाना रहता है, भले ही किसी का कपड़ा कचारे या ना कचारे, लेकिन अपना कपड़ा पहले ही कचारती है। तो वह अपना ड्रेस कचारने में लग गई है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे बाबू को ये कैसे मेरे छोटे भाइयों के साथ खेल रहा है और ये सब खाना खा रहे हैं, क्योंकि इन सब का खाना बन चुका है पहले ही। तो मेरा बाबू भी इन सब के पास बैठ जाता है और ये भी देखिए कैसे मगन होकर खा रहा है। इसे भी बहुत ही अच्छा लगता है खाना खाने में, जब भी ये किसी को देखता है तभी खाता है, वरना उससे पहले इसे भूख नहीं लगता है। वैसे भी कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं कि देखी देखा ही खाते हैं, तो मेरा बाबू भी ऐसा है। जब मेरा भाई खा रहा था तो यहाँ पे तो ये भी खाने के लिए बैठ गया है। तो यहाँ पे मेरा भाई जो है खा रहा था और बाबू को नहीं खिला रहा था। तो बाबू सोच रहा था कि मुझे क्यों नहीं खिला रहा है, अपने ही खाते हुए जा रहा है। तो मेरा बाबू उसे हिला रहा था कि मुझे भी खिलाओ। उसके बाद वह खा लेता और फिर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे पानी लेकर आया गया अपने लिए और अपने भी पी रहा है और बाबू को भी पिला रहा है। तो बाबू भी कैसे उसके गोद में चढ़ रहा है कि अभी ये कहाँ जाएगा, पानी पी चुका है, खाना भी खा चुका है। तो मेरा भाई जो है घूमने के लिए जा रहा था तो बाबू को भी उठा लेता है। तो देखिए बाबू कैसे मगन हो रहा है गोद में। उसके बाद ये आ जाता है हमारे घर के साइड। तो देखिए बाबू कैसे उसके गोद में खेल रहा है और दूसरा वाला भाई आ जाता है हमारा हेल्प करने के लिए। मेरी आग जो है अच्छे से नहीं जल रही थी, वह बोल रहा था कि दीदी हम फूंक दे। मैं बोली हाँ फूंक दो, तो वह फूंक दिया और उसके बाद आग भी जल रही थी और एक साइड में रोटियां बना रही थी। मेरा तो दाल चावल हो गया था और चाय तो मैं पहले ही सबको दे चुकी थी, अब रोटियां ही मुझे बनाना है। तो दोस्तों आइए आप लोग भी गर्मा गर्मा खा लीजिए भोजन, वरना कहेंगे अकेले बनाती है और हम लोग को नहीं पूछती, इसलिए मैं अपने खाने से पहले ही आप लोग को बुला रही हूँ। वैसे भी कहते हैं कि आरा का खाना जो है बहुत ही टेस्टी होता है। तो हमारे घर भी 2-3 दिन से आरा पे ही बन रहा है, तो इसलिए हम लोग को खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। खैर वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग की ओर ठंड कैसे पड़ रही है। हमारे ओर तो रात में बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से ठंड दोबारा से आ गई, वरना उसके पहले उतना ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन रात में बारिश हुई है, जिसकी वजह से फिर से ठंड बढ़ गई हमारे साइड। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि उन लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट किया करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग को भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो प्लीज़ कर दिया करिए। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए हमारा बाबू जो है कुर्सी पे बैठ गया और यहीं से सबको देख रहा है कि किसके घर बाहर खाना बन रहा है और किसके घर अंदर खाना बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे चाची के घर भी बाहर बन रहा है, तो बाबू यहीं से झाँक रहा है कि उनके घर क्या हो रहा है और एक साइड हमारे घर बन रहा है। फिर बाबू दोनों साइड देख लेता और उसके बाद ये बछड़े के साथ खेलने में मगन होता है, क्योंकि इस बछड़े के साथ इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इस बेचारे का नाक जो है हमेशा ये खींचता है और इसे बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि उस बेचारे का नाक भी दर्द करता है, लेकिन उसे हमेशा ये खींचता रहता है और परेशान कर देता है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने तो छोटे होते हैं लेकिन दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बछड़ा जो है खड़ा है, लेकिन उस बेचारे को बार बार खींच रहा है कि ये क्यों दूर जा रहा है, और मेरा बछड़ा जो है दूर ही जाता रहा, क्योंकि जब भी बाबू के पास जाता है तो बाबू उसका कान पकड़ लेता है, नाक नोच लेता है, इसलिए ये दूर ही रहता है उससे। लेकिन मेरा बाबू जो है इसके साथ बहुत ही खुश रहता है, भले ही किसी के साथ खुश रहे या न रहे, लेकिन बछड़े के साथ बहुत ही खुश रहता है। फिर बाद में मेरी छोटी बहन ले लेती है और फिर इसे घुमाने लगती है। दोस्तों सुबह का क्लिप जो है खत्म हो चुका है और उसके बाद ये दोपहर का क्लिप शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। मेरी छोटी बहन जो है लिपाई करने में लग गई है, क्योंकि आज उनके घर कुछ है, तो इसलिए घर को लिपना भी जरूरी है और साफ सुथरा भी रखना जरूरी। मम्मी बोल रही थी कि लिपाई करना बहुत ही जरूरी है आज। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है लिपाई करने में लग गई है और इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है जब भी ये घर को फ्रेश रखती है और साफ रखती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किचन से शुरू कर रही है लिपाई करने के लिए गोबर मिट्टी से, और ठंड का मौसम भी है और लिपने का मन भी नहीं करता और इतना ठंड लगती है क्या बताऊँ मैं आप लोग को, गोबर तो छूने का मन नहीं करता, फिर भी क्या करें, गाँव में रहते हैं तो ये सब तो काम करना आम बात है हम लोग के लिए। तो मेरी बहन देखिए दोस्तों कैसे लिप रही है और इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब भी ये घर द्वार को साफ सुथरा
रखती है। और वैसे भी संडे के दिन कभी काल हम लोग घर को लीप देते हैं, लेकिन आज के दिन जो है बहुत ही ज़रूरी था लीपने के लिए, इसलिए मेरी बहन जो है लीप रही है। वैसे भी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो लीपने का मन भी नहीं करता, फिर भी क्या करें, लीपना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए कैसे मेरी बहन लीप रही है और ये किचन का लीप चुकी है और कितना फ्रेश लग रहा है और कितना साफ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि मेरी बहन जो है सही तरह से लीप रही है या नहीं लीप रही, जिससे मुझे भी पता चल जाए। लेकिन मेरी बहन जो है हमेशा साफ़ सुथरा ही घर द्वार रखती है और ये तो अच्छे तरह से लीप रही मुझे पता है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे मुझे भी पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए ये अंदर का लीप चुकी है और फिर आ जाती है बाहर बरामदे में लीपने के लिए। और इसे तो ठंड भी लग रही थी, बोल रही थी मन नहीं कर रहा लीपने के लिए। फिर मैं बोली दो मैं लीप देती हूँ, कह रही थी नहीं ये मैं लीप दूंगी और उसके बाद जो काम रहेगा तुम करना। तो यहाँ पे ये लीपने में लग जाती है। वैसे भी ठंड का मौसम है और रात में तो बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से ठंड ठंड हवा बह रही थी और लीपने का मन भी नहीं करता है ठंड के मौसम में, ये तो आप लोग को पता है। लेकिन क्या करें, ये तो हमारे गाँव की पुरानी परंपरा है। जब भी हमारे गांव में ऐसी दुर्घटना होती है तो ऐसे ही सारे लोग अपने घर द्वार को क्लीन करते हैं और फ्रेश रखते हैं। या तो पूजा पाठ रहे या कोई त्यौहार रहे, तब भी हमारे गांव में ऐसे ही लीपा जाता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जब भी गोबर या मिट्टी से घर द्वार लीप दिया जाता है तो कितना क्लीन और कितना फ्रेश लगता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। आज तो मेरा घर बहुत ही फ्रेश लग रहा था और हम लोग को देखकर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में बारिश हो गई थी और पूरा जो है सीलन बहुत ही ज़्यादा था घर में, लेकिन जब ये लिपा गया तो ज़्यादा सीलन दिख भी नहीं रहा था। फिर हम लोग सोच रहे थे कि ये सूखेगा या नहीं सूखेगा। मम्मी बोल रही थी कि चलो अभी तो 10 ही बज रहे हैं, लेकिन 2-3 बजे तक ये सूख जाएगा। वैसे भी ठंड का मौसम है और तो धूप तो निकल भी नहीं रही है। अगर धूप निकलती तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाता, लेकिन जो है धूप निकल भी नहीं रही है और रात में तो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से और भी धूप नहीं निकल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है किचन और वरांडा तो लीप चुकी है और ये थक भी गई थी। बोल रही थी कि हाथ पैर जो है एकदम सुन्न हो गया और हाथ पैर जो है ठल भी रहा था। मैं बोली चलो अब रहने तो जो बचा है मैं लीप देती हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रही थी और ये लीपने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे ये लीप चुकी है और उसके बाद इसे अंदर का भी लीपना है। तो दोस्तों देखिए ये कितना फ्रेश लग रहा है और कितना क्लीन भी घर द्वार लग रहा है जब भी गोबर से लिपा जाता है। तो उसके बाद अभी ये चलती है अंदर वाले रूम में, जिस रूम में हम बहनें सोते हैं। तो देखिए ये आ चुकी है इस रूम में और यहाँ पे ये बिस्तर उस्तर लगा चुकी है, झाड़ू वाड़ू तो पहले ही दे चुकी है और सारे सामान भी व्यवस्थित कर दिए। और घर जो है कितना क्लीन लग रहा है आप लोग भी देख सकते हैं, जब भी सामान जो है व्यवस्थित कर दिया जाता है। और ये बिस्तर भी फोल्ड कर चुकी है और फिर आ जाती है लीपने के लिए। दोस्तों आप लोग को एक बात बताओ, इस रूम की ये खासियत है कि इस रूम को जो है लीपने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इस रूम में ही सारा सामान जो है भरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा जगह भी नहीं रहती है और लिपने में भी समय नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी ये रूम लिपा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी बहन जो है एक साइड का लिप चुकी है और फिर आ जाती है बाहर के साइड का लिपने के लिए। ये रूम तो जो है चुटकियों में ही लिपा जाता है, इसमें तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। भले ही अंदर किचन में और बरामदे में समय लगता है लिपने में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये तो 10 मिनट के अंदर ही लिपा जाता है बहुत ही जल्दी से। तो आप लोग भी देख सकते हैं इस रूम को भी ये लिप चुकी है चुटकियों में और फिर ये आ जाती है बाहर के साइड का थोड़ा सा और इसे लिपना है। तो
तो यहाँ पे देखिए इस रूम को भी ये लीप चुकी है और ये रूम भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा था और क्लीन लग रहा था। और फिर आ जाती है ये बाहर के साइड का, और ये बाहर का जो है लीप चुकी थी पूरा, और लेकिन इधर उधर बार बार सब लोग आ जा रहे थे, इसलिए बाहर का जो मिट्टी है थोड़ा बहुत उचड़ गया था। उसके बाद इसे भी अच्छी तरह से ये लीप लेती है। तो आप लोग इसके पीछे साइड देख सकते हैं, सारे लोग इसी रास्ते से आ जा रहे थे और मिट्टी जो है उचड़ गया था। तो मैं बोली कि पीछे साइड वाइट हो गया, तो यहाँ पे भी मेरी बहन जो है दोबारा से लिपने में लग जाती है। और उसके बाद ये देखिए सारा रूम भी लिप चुकी है, किचन भी लिप चुकी है और बरामदा भी लिप चुकी है। और उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी इधर उधर पड़ा हुआ था, तो इसे भी ये अच्छी तरह से साफ कर लेती है और फिर ये चली जाती है अपना हाथ पैर धुलने के लिए। और बोल रही थी कि अब मुझे कोई काम मत कहना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई। हम लोग बोले हाँ तुम बहुत काम की हो इसलिए थक गई, और रहने दो, अब तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है। और उसके बाद ये देखिए इस द्वार पे भी लिपना शुरू कर देती। मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे नहीं लिपा जाता है, फिर भी ये नहीं मान रही थी, कह रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ चौखट पे भी ये लिप रही है। उसके बाद दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।